हेलो बच्चों, मैं झुनझुन सर आप लोग को झुनझुन स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम इंटर के हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानेंगे। और इसके लिए हम बताना चाहते हैं, हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और इसी सभ्यता के समकालीन मिस्र में मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करता था और आज भी वहाँ के अवशेष बचा हुआ है और वहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे अवशेष मिलता है। यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे अवशेष मिला। इसकी शुरुआत 1853 ईस्वी में जब पहली बार लॉर्ड कनिंघम को भारतीय रेल बनाने का ठेकेदार दिया गया था, तो अपने रेल के कार्य में जब पाकिस्तान के पास रावी नदी के किनारे वो अपना काम कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर देखा गया कि कुछ ऊबड़ खाबड़ जगहें स्थितियाँ वहाँ पर भूमि पड़ी हुई थी और बड़ा बड़ा ईंट और बड़े बड़े घर का जो रूम था वो वहाँ पर दिखाई दिया। उन्होंने उसको देखा लेकिन उसको खोजबीन नहीं किया, अपना रेल का कार्य करके वहाँ से चले गए। और उसके बाद से पुरातत्व विभाग के तरफ से राखल दास बनर्जी जब वहाँ पर गए, राखल दास बनर्जी ने उनको उस गुबड़ खाबड़ जगह को, जिसको हम हड़प्पा कहते हैं, इसको सबसे पहले वो खोजबीन किए और फिर हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया। आज कल वो हमारे भारत में नहीं, पाकिस्तान के हिस्सा में पड़ता है। और देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है और रावी नदी जो सिंधु घाटी नदी का एक सहयोगी नदी है और हमारे देश का सभी सभ्यताएं अधिकतर पुरानी ढंग से अगर देखा जाए तो ये सिंधु नदी घाटी के सभ्यता से जुड़ी हुई है और इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत विकसित थे और यह सभ्यता हमारे उस समय के मानव सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता कही जाती थी। उस समय के लोग शिल्प कला और अपने जीवन के रहन सहन का नए तरीका अपना रहे थे और अपने अनुसार उस समय के ढंग से अच्छा जीवन जी रहे थे। इसमें देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अधिकतर शहरी जीवन की तरह जीवन जी रहे थे, क्योंकि उनकी जो घर की बनावट थी बिल्कुल शहरी तरीका से बनी हुई थी। और वैसे इस समय अगर कहा जाए तो हमारे शहरों की तरह उस समय का घर बने हुए थे, जैसे उनके सड़कों का बनावट बिल्कुल चौड़े थे और ये सड़क एक दूसरे को चौराहे और 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जो बहुत सुंदर चौराहा बनता था। और दोनों चौराहा के बीच में घर बने हुए थे, गांव बसे हुए थे और दो घरों के बीच में गलियां निकलती थी। ये गलियां चौड़ी थी और घरों के और सड़कों के बीच में नालियां निकली हुई थी। ये नालियां लंबी थी और थोड़ा चौड़ी भी थी और घर से भी निकलने के लिए एक नालियां उसमें आकर मिली हुई थी। घर की बनावट बहुत अच्छा था। उनके जो दरवाज़ा था, मुख्य द्वार जो था, उसके सामने भीतर एक दीवार उठा हुआ था और दोनों तरफ से जाने के लिए उसमें दुआरी थी, यानी दरवाज़ा था और बीच में आंगन था। दोनों बगल उसका रूम था, एक किचन भी था और बाद में पुरातत्व के तरफ ये खोजा गया, देखा गया, उसमें रूम थे उसमें किचन भी था, बाथरूम भी थे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग बिल्कुल अपना सज्जा सजाया हुआ ढंग से अपने जीवन काल और रूम को और घर को बनाए हुए थे और जी रहे थे। उसके अलावा हम थोड़ा सा आते हैं एक तरफ, जो उनके जो घर बने हुए थे, उनके जो मेन महम यानी अधिकारी होता था या जो राजा होते थे या पुरोहित होते थे उस समय के, जो धनी मनी और जमींदार होते थे, उनका घर जो है बिल्कुल ऊंचे जगह पर बना हुआ था, यानी ऊंचे टीला पर बना हुआ था। वे लोग ऊंचे जगह पर रहते थे और जो मजदूर होते थे, किसान होते थे, उन लोग का घर निचली जगह पर बनी होती थी। और जो ऊंचे जगह पर उनके जो जमींदार और पुरोहित या जो उनका अधिकारी होते थे या राजा महाराजा जो ऊंचे जगह
बसे हुए थे, उनके घर के चारों तरफ से बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े दीवार हुआ करते थे, ताकि ये दीवार उनके घर को रक्षा करता था और बाहरी लोगों के आक्रमण से बचाता था और जंगली जानवरों से भी बचाता था।